आपने इन कोचिंग्स के एडवर्टाइजिंग में एक चीज़ नोटिस की कि मान लीजिए कोई एक टॉपर है तो उसकी फोटो 5-5, 10-10 कोचिंग वाले अपने बैनर, अपने पोस्टर पर लगा देते हैं और उसको अपने जो बिल्डिंग है कोचिंग की उसके बाहर लटका देते हैं। चाहे वो किसी भी तरह की कोचिंग हो, जैसे कि कोई आईआईटी की कोचिंग कराता हो, कोई नीट की कराता हो, यूपीएससी की, एसएससी की, किसी भी तरह की कोचिंग कराता हो, लेकिन सभी कोचिंग का यही हाल है। तो फिर माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि यार इस इंसान ने क्या 5-5, 10-10 जगह कोचिंग की थी? इस हिसाब से तो अगर हमको सिलेक्शन लेना है, हमारा हमको सेलेक्ट होना है, तो फिर तो हमको भी इतनी सारी कोचिंग लेनी पड़ेगी। और बात भी सही है, इस तरह का सवाल आना लाजमी भी है। लेकिन अगर आप इस सवाल का जब जवाब ढूंढोगे तो आपको बहुत ही अजीब अजीब सी चीज़ें पता लगेगी। तो दरअसल होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए हम यूपीएससी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है तो उसमें क्या होता है, एक तो होता है प्री, एक होता है मेंस और एक इंटरव्यू। तो होता क्या है कि जैसे कि 50,000 लोगों ने प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, अब उसको देना है मेंस। तो ये जो कोचिंग वाले हैं इनको पूरा विश्वास है, इनको पता भी है कि ये जो 50,000 बंदे हैं इन्हीं में से जो मेंस पास करेंगे, जो इनमें से ही होंगे। तो वो क्या करते हैं, वो अपना दिमाग लगाते हैं, वो अनाउंसमेंट करते हैं कि देखो हमारी जो कोचिंग है वो फ्री में टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा रही है। जिन भी बच्चों का प्री क्वालिफाई हो गया, आपको पैसा देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप हमारी कोचिंग में आइए और फ्री में हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन कीजिए। तो जब बच्चे देखते हैं कि यार देखो हमको तो तैयारी करनी है और हमको तो सिर्फ तैयारी से मतलब है, हमको इससे थोड़ी मतलब है कि कौन सी कोचिंग है क्या है, तो वो क्या सोचते हैं कि यार चलो हमारी तैयारी और भी अच्छे से पता लग जाएगी हमको, तो हम क्या करते हैं इनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं। तो वो बच्चे इनकी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ कि जैसे कि 50,000 जो बच्चे हैं जिनका प्री क्वालिफाई हुआ था, तो उसमें से मान लो कि 10,000 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एक कोचिंग है तो उसकी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि फ्री का मामला है तो उनके भी क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं, उनको कोचिंग वाले फ्री में टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा रहे हैं, नोट्स भी दे रहे हैं अपने कि देखो आप ये नोट्स है ले लो, हम आपको बिल्कुल भी एक भी रुपया नहीं ले रहे आपसे, आप बेफिक्र हो जाओ। तो उनको बच्चों को लगता है कि यार ये तो अच्छा काम है, तो फिर बच्चे इस तरह से उनके जो नोट्स हैं और उनकी जो टेस्ट सीरीज है उसको ले लेते हैं। तो ये जितनी भी कोचिंग्स है तो सभी इसी तरह का ऑफर देती है। तो एक बच्चा मान लीजिए जिसका प्री क्वालिफाई हुआ है, उसने करीब 5 से 10 कोचिंग है तो उसमें टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लिया। तो अब क्या होता है कि जैसे कि मेंस का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, और बच्चों ने मेंस का एग्ज़ाम दे भी दिया और उसका रिजल्ट भी आ गया। तो उसमें से मान लो कि 10,000 ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हो गया मेंस के लिए और अब उनको इंटरव्यू देना है। तो अब क्या होता है, ये जितने भी कोचिंग्स वाले हैं इनको लगता है कि यार जो भी सिलेक्शन होगा ना वो इन्हीं बच्चे में से होगा। तो इन कोचिंग वालों को ये अच्छे से पता लग जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो अनाउंसमेंट कर देते हैं कि देखो हमारी जो कोचिंग है वो आपको फ्री में जो यूपीएससी की तैयारी है वो प्रोवाइड करवा रही है इंटरव्यू के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हो तो हमारी ये जो कोचिंग है इसमें बेस्ट टीचर हैं, बेस्ट फैकल्टी है, तो आपको हम फ्री में रहना खाना सब प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको एक भी रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी कोचिंग में आइए, यहीं रहिए, यहीं खाना खाइए और पढ़ाई कीजिए मन लगा के, हम आपको दिन रात अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी करवाएंगे और इसके लिए आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो जब बच्चों को दिखता है कि यार इतनी बड़ी कोचिंग अगर फ्री ऑफ कॉस्ट हमको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करा रही है तो फिर क्या दिक्कत है, तो बच्चे वहाँ पर चले जाते हैं। क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं होती, तो उनको लगता है कि यार ये अच्छा मौका है और इतनी बड़ी जो कोचिंग है, नाम है, ये तो देश की जो टॉप 10 कोचिंग्स है यूपीएससी की उनमें आती है, तो चलो चलते हैं वहाँ पर। तो अधिकतर बच्चे वहाँ पर चले जाते हैं और वो उस कोचिंग को ज्वाइन कर लेते हैं। तो वो कोचिंग भी उनको दिन रात मेहनत कराते हैं, उनको फ्री में खाना, फ्री में रहना और हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं और बेस्ट टीचर से उनकी पढ़ाई करवाते हैं। तो इस तरह से मैं मोटा मोटा आंकड़ा ले रहा हूँ कि जैसे कि मान लीजिए 10,000 बच्चे थे जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए, तो उनमें से मान लीजिए कि जैसे 5,000 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस तरह की कोचिंग ज्वाइन कर ली और 5,000 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सोचा कि नहीं यार मुझे कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी, ठीक है, अगर मेरे को ज्वाइन करनी होगी तो अलग बात है, मैं अपने ही हिसाब से देखूंगा। तो फाइनली रिजल्ट का टाइम आता है, रिजल्ट आता है और रिजल्ट में मान लीजिए कि जैसे 1,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। तो अब जो ये 1,000 बच्चे हैं तो उनमें भी हम ये मान लेते हैं कि 500 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जो ये कोचिंग का जो ऑफर था उसको एक्सेप्ट किया था, उनका सिलेक्शन हुआ, और 500 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने वो कोचिंग का जो ऑफर है उनको उसको एक्सेप्ट नहीं किया। खैर उससे इन कोचिंग वालों को क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो जो चाहते थे वो हो ही गया। इनकी कोचिंग के जो 500 बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हो गया, तो बस
उनको यही चाहिए था। तो अब ये कोचिंग वाले क्या करते हैं, जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, भले ही इन्होंने मान लीजिए कि उनकी जो इंटरव्यू की कोचिंग थी उसको ज्वाइन की हो, या फिर इनका कोई मॉक टेस्ट ज्वाइन किया हो, कुछ भी ज्वाइन किया हो, उसका ये अपनी कोचिंग के साथ एडवर्टाइज करते हैं कि देखो इस बच्चे ने हमारे साथ पढ़ाई की, हमने इसको पढ़ाया और इसका सिलेक्शन हो गया, हमारी कोचिंग से ये बच्चा पढ़ा था। तो अब मान लीजिए वो बच्चा है जिसने करीब 5-10 कोचिंगों में मॉक टेस्ट ज्वाइन किया था, तो उसका सिलेक्शन हुआ। तो अब वो सारी कोचिंग वाले जिनका भी उस बच्चे ने मॉक टेस्ट ज्वाइन किया था, तो वो सारे उसका एड लगाते हैं, उसकी फोटो लगाते हैं अपने बैनर में। और फिर जब हम देखते हैं कि यार इस बच्चे का तो यहाँ सिलेक्शन हुआ है, फिर हम देखते हैं थोड़ा दूसरे कोचिंग में जब जाते हैं तो इस बच्चे का यहाँ भी सिलेक्शन हो गया, तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कैसे हुआ। तो वो इस तरह से होता है कि एक बच्चे ने भले ही वहाँ कोचिंग ना ली हो, भले उसने वहाँ पढ़ाई ना की हो, लेकिन अगर उसने वहाँ पर मॉक टेस्ट भी ज्वाइन किया है या फिर इंटरव्यू की तैयारी भी की है ना, तो वो उसका बैनर लगा देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा खेल चल रहा है। तो इसमें कई लोगों को लगेगा कि यार इसमें दिक्कत क्या है, ये बहुत नॉर्मल सी बात है, किसी ने वहाँ पर अगर मॉक टेस्ट दिया है और उसका फोटो लगा दी तो इसमें दिक्कत क्या है, एडवर्टाइज तो किया है। तो देखो बात एडवर्टाइज की नहीं है, बात यह है कि मान लीजिए कोई ऐसी कोचिंग है जो अपने पोस्टर पे जो टॉपर्स हैं, जैसे कि फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, इस तरह के फोटोज लगा के अखबार में विज्ञापन डालती है, टीवी में दिखाती है, सोशल मीडिया पर एडवर्टाइज करती है। और फिर जब बच्चे उसको देखते हैं कि यार इस कोचिंग से तो इस बार फर्स्ट रैंक आई है, तो चलो यहीं एडमिशन कराते हैं, भले उस बच्चे ने वहां पर कोचिंग नहीं की हो, भले उस बच्चे ने वहां पर सिर्फ एक मॉक टेस्ट दिया। तो ये तो इस तरह से हो गया ना कि जैसे कि मान लीजिए आप 10th क्लास का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको स्कूल वालों ने बहुत अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई कराई, लेकिन एक कोचिंग है तो उसने आपको ऑफर दिया कि आप हमारे यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। तो आपने क्या किया, वहां पर 5 दिन जाके एक टेस्ट दे दिया। फिर बाद में जब आपका 10th का रिजल्ट आता है तो वो कोचिंग क्रेडिट ले ले कि नहीं इस बच्चे ने तो हमारे यहाँ पढ़ाई की थी, देखो हमारे पास ये प्रूफ भी है कि देखो इसने ये फॉर्म फिल किया था। वो ये नहीं बताएगा कि उसने हमारे यहाँ पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। वो ये बताएंगे कि देखो इसने हमारे यहाँ पर पढ़ाई की थी, और इसी तरह से वो एडवर्टाइज करता है। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया यूपीएससी कोचिंग का। इसी तरह से जितनी भी कोचिंग्स हैं, चाहे वो आईआईटी की हो, नीट की हो, एसएससी की हो, बैंक की हो, रेलवे की हो, या फिर किसी भी तरह की कोचिंग हो, सभी इसी तरह से काम करते हैं कि अगर बच्चे ने मान लीजिए वहां से पढ़ाई भी नहीं की, नई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, वहां से सिर्फ मान लीजिए कि एक स्टडी मटेरियल परचेज कर भी लिया ना, कोई बुक परचेज भी कर ली ना, तो भी वो लोग उसका फोटो लगा देंगे वहां पर। हालांकि इस बारे में कई लोग बताते भी हैं और मैं इस चीज़ में श्योर भी नहीं हूँ। अगर आप श्योर हो तो मुझे कमेंट करके बताएं कि कई बार क्या होता है कि जो बच्चे हैं इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि देखो आपने हमारी फोटो क्यों लगाई, हमने तो आपके यहाँ पर सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, एक स्टडी मटेरियल परचेज किया था, आपने तो हमारी फोटो लगा दी, तो ये तो गलत कर दिया आपने। तो वो लोग इनको लालच दे देते हैं, इनको पैसा दे देते हैं, इनको संतुष्ट कर देते हैं, तो फिर ये बच्चे चुप हो जाते हैं। तो इसका नुकसान ये होता है कि मान लीजिए कोई बहुत दूर दराज क्षेत्र में कोई लड़का रह रहा है बेचारा, तो उसके वहाँ पर अखबार का ऐड आया, तो उसने देखा कि यार इस कोचिंग से जो टॉप 100 रैंक वाले हैं उनमें से करीब 20 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो मुझे तो इसी को ज्वाइन करना है। और जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनमें से 30% तो इसी कोचिंग में सेलेक्ट हुए हैं, उनको ऐसा लगता है। तो फिर वो तुरंत कहते हैं कि नहीं यार इसी कोचिंग में मेरे को ज्वाइन करना है। फिर जब वो बच्चे यहाँ पर आते हैं कोचिंग के लिए, जब वो आते हैं उसमें एडमिशन लेते हैं, तब उनको रियलिटी पता लगती है कि नहीं यार रियलिटी तो कुछ और है। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, उनके पैसे लग जाते हैं, 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए की फीस उनसे भरवा ली जाती है। और अगर मान लीजिए वो बच्चा ये सोचे कि नहीं मेरे को इस कोचिंग में पढ़ना नहीं है, मुझे तो इसकी रियलिटी पता लगी गई, और वो चाहे ना अगर रिफंड लेना तो भी ले नहीं सकता, क्योंकि उसको कितना सा रिफंड मिलेगा, उसको 30%, 40%, सिर्फ इतनी सी ही फीस वापस मिलेगी। तो वो सोचता है कि अब यार एडमिशन ले लिया तो चलो पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो आप खुद सोच के देखिए कि ऐसे कितने सारे बच्चे होंगे जो इस तरह का सपना लेके आए थे और फिर यहाँ पर आकर उनका सपना टूट जाता है, वो बेचारे यहाँ पर फंस जाते हैं, ना तो इधर के रहते हैं ना उधर के। क्योंकि मान लीजिए 2 लाख रुपए की फीस जमा करवाइए कोचिंग में, और अगर मान लीजिए वो अपना एडमिशन वापस लेते हैं तो उनको 40-50 हज़ार रुपये पकड़ा दिए जाएँ, तो फिर वो घर जाकर क्या जवाब देंगे कि देखो हम 1.5 लाख रुपये तो आपके डुबा आए। तो फिर उन बच्चों को लगता है कि अब फीस लगी गई तो चलो पढ़ लेते हैं, कोशिश करके देख लेते हैं एक बार। मुझे ज़्यादा दुख उन बच्चों का नहीं है कि ठीक है उनके पास पैसा है और उन्होंने फीस भर भी दी तो उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़े। मुझे दुख उन बच्चों का है क्योंकि ऐसे कई बच्चे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता भी हूँ, जो अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर, जो लोन लेकर अपनी फीस भरते हैं। उनके माँ बाप दिन रात मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, और 1-1 रुपया इकट्ठा करके अपने बच्चे के पास भेजते हैं कि वो यूपीएससी की तैयारी करे और आईएएस बने, आईपीएस बने।
ठीक है, वो बच्चा मेहनत करके आईएएस बन भी जाए, आईपीएस बन भी जाए, अच्छी बात है। लेकिन दुख तब होता है कि मान लीजिए कोई बच्चा है जो सेलेक्ट ना हो पाया, तो फिर उस पैसे का क्या होगा? क्या ये कोचिंग वाले वापस देंगे उसको? नहीं, उनको तो इससे फर्क ही नहीं पड़ता। उनको तो सिर्फ अपनी जेब भरने से मतलब है, जो उन्होंने भरी ली। इसी के साथ ये जो कोचिंग वाले हैं, इनका एक दूसरा भी पैंतरा है। ये क्या करते हैं, इनके जो भी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, तो वो क्या करते हैं, यूट्यूब पर उनका खुद का पर्सनल चैनल है, तो ये यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं, मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं और लोगों को बताते हैं कि देखो यूपीएससी तो बहुत आसान है, बहुत आसानी से पास की जा सकती है और हम आपको बेहतर इंसान बनाते हैं कि मान लीजिए आप यूपीएससी क्रैक ना भी कर पाएँ तो भी आप एक बेहतर इंसान बन जाएंगे और आप लाइफ में कभी भूखे मर नहीं सकते, आपको बहुत सारी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो फिर वो लोग इनके बहकाव में आ जाते हैं और उनको लगता है कि हाँ यार, ये भी तो ठीक है कि हम यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं और अगर बाई चांस सिलेक्शन ना भी हो तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन वो जब यहाँ पर आते हैं और उनको लगता है कि यार ये जो टीचर है इसी की कोचिंग में मैं जाऊँगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करता है, बहुत बढ़िया वीडियो बनाता है यूट्यूब पर, तो वो लोग क्या करते हैं, उसी की कोचिंग में जाकर एडमिशन ले लेते हैं। और जब क्लास में जाके बैठते हैं तब उनको पता लगता है कि ये टीचर तो हमें पढ़ाएगा ही नहीं, ये तो सिर्फ टॉपर्स को पढ़ाता है। तो फिर उसके होश उड़ जाते हैं कि यार जिसको देख के मैं यहाँ पर आया था, जिसको देख के मैंने सपना बुना था, वो मुझे पढ़ा ही नहीं रहा, उसने तो हमारे साथ धोखा किया, चीट किया। तो फिर एक ये दूसरा अंधा चश्मा भी उन लोगों के दिमाग से उतर जाता है। और ये तो कुछ एक तरीके हैं जो मैंने आपको बता दिए, जिनके जरिए ये जो कोचिंग वाले हैं ये लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, ये लोगों को लूट रहे हैं। ऐसे कई तरीके हैं। अगर आपके माइंड में भी कोई ऐसी बात है जो इन कोचिंग से रिलेटेड है तो नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। नमस्कार।